फैशन के सुपर संडे में आपका स्वागत है। साड़ी तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन देखिए मैंने भी पहनी हुई है। क्या आपको साड़ी के एक से ज़्यादा तरीके आते हैं पहनने के? वही पुराना अंदाज तो नहीं है आपका? तो आपको नए फैशन को अपनाने की ज़रूरत है। आज मैं आपको साड़ी पहनने के 3 अंदाज और 11 ब्लाउज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, और इसीलिए साड़ियों की पूरी दुकान मैं उठा कर ले आई हूँ। घर पर अलग अंदाज में साड़ी पहनिए, ऑफिस में अलग अंदाज में, ससुराल में अलग अंदाज में, शादी और फंक्शन में अलग अंदाज में, मार्केट में अलग अंदाज में, और जब पति के साथ अकेले वक्त बिताना हो तो अलग अंदाज में। साड़ी के 3 अंदाज आपको पर्सनालिटी में आपकी पूरी तरह से चार चांद लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके वो स्टाइल आपको दिखा देती हूँ, फिर तसल्ली से ब्लाउज के बारे में भी बात करेंगे। पहला स्टाइल है बंगाली साड़ी, दूसरा स्टाइल है लहंगा साड़ी, तीसरा स्टाइल है राजरानी स्टाइल, और सबसे लेटेस्ट फैशन के 11 ब्लाउज। यकीन मानिए अगर आपको ये नहीं पता तो आपको फैशन में बहुत कुछ जानना है, लेकिन फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना, एक एक करके सारी बात बताऊंगी। तो वक्त क्यों गंवाना, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आपको मैं शादी के 5 अचूक महा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपकी झट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी आपकी शादी बिना किसी अड़चन के उनके साथ धूमधाम से हो जाएगी। तो शुरुआत करती हूँ आज के पहले महा उपाय के साथ। क्या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है? जब शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार हो या जब आए तो भगवान शिव का व्रत रखें, श्वेतार के वृक्ष की धूप दीप से पूजा करें। इसके बाद इसके 8 पत्तों को तोड़कर 7 पत्तों से थाली तैयार करें। 8वें पत्तल पर अपना नाम लिखकर भगवान शिव के सामने अर्पित कर दें। जैसा जीवन साथी चाहते हैं वैसा आपको जरूर मिलेगा। फैशन के सुपर संडे में सबसे पहले बात बताऊंगी आपको लहंगा साड़ी की। देखिए मैंने भी अपनी साड़ी का अंदाज बदल लिया है। शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और जब आप फंक्शन में जाएंगी तो इस अंदाज से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। देखा ना आपने लहंगा स्टाइल की साड़ी कितनी सुंदर लगती है। तो चलिए अब आपको साड़ी पहनने का वो स्टाइल सिखा देती हूँ जो आपको पड़ोसन यानी कि आपकी नेबर को भी कभी पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको अलग अलग तरह की साड़ियों के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हम आपको दिखा रहे हैं लहंगा स्टाइल की साड़ी। अगर खास तौर पे इस साड़ी की बात करें तो देखिए इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो उस जगह पर बिल्कुल एक लहंगा स्टाइल होता है, और बाकी का जो पूरा लुक होता है वो साड़ी का होता है। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन रखा गया है ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर का, और नीचे से अगर आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल ये लहंगा स्टाइल का लगेगा। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये आपने लहंगा नहीं पहन रखा, बल्कि ये लहंगा साड़ी आपने कैरी की हुई है। और अगर आप बाकी के लुक की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरा लुक है वो बिल्कुल साड़ी की तरह है। ये देखिए आप खास तौर पे देखें तो ये इस तरह से पटलियाँ आई हैं, और इस पूरे लुक के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि चाहे बैक की बात करें या फिर बात करें इस पूरे साड़ी डिज़ाइन की, तो ये देखिए उसी तरह का बिल्कुल बॉर्डर क्रिएट किया गया है यहाँ पर, जिसमें ब्लू ब्रॉन्ज कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है। अगर आप बाकी के पूरे लुक को देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ठीक उसी तरह इसको कैरी किया गया है जैसे एक साड़ी को कैरी किया जाता है। और अगेन ये एक बहुत ही कॉम्बिनेशन लुक है जिसके साथ आप साड़ी और लहंगा दोनों ही तरह का लुक आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपको बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे। ये जो हमने आपको बताया ये नॉन ब्राइडल या फिर कहीं किसी भी फंक्शन के लिए आप कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमाइज़ किया हुआ आप देखेंगे कि जो बॉर्डर है उसमें भी यहाँ पर ब्लू कलर के साथ में एक कलर कॉम्बिनेशन कंबाइन किया हुआ है जिसको गोल्डन और ब्रॉन्ज के साथ रखा गया है। और उसी कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि पिंक वाला जो पूरा पार्ट है उसको उसी तरह से एक कस्टमाइज डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। नेट का पूरा ये लुक है। नीचे का आप जो लहंगा लुक देखेंगे वो पूरा नेट का है, बल्कि अगर आप दूसरी तरफ इस पूरी साड़ी को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक दूसरा लुक क्रिएट करता दिखेगा, यानी कि दोनों ही तरह के लुक्स आपको इस साड़ी में दिख जाएंगे। और अगर आप लहंगा पसंद करते हैं या साड़ी पसंद करते हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि साड़ी कैरी करें या फिर लहंगा, तो इस तरह की लहंगा साड़ी को आप कैरी कीजिए और देखिए कि आप पर ये कितना खूबसूरत लगता है। सोचिए कितनी जचेंगी आप जब इस स्टाइल से साड़ी पहनेंगी।
अब मैं आपको लहंगा साड़ी पर एक खास बोनस टिप दे देती हूँ। लहंगा स्टाइल की साड़ियाँ लेटेस्ट फैशन में हैं। लहंगा स्टाइल साड़ियों में आपको अलग अलग लुक मिलेगा। लहंगा साड़ी हर किसी के ऊपर अच्छी लगती है। नॉर्मल साड़ियों को भी लहंगा लुक दिया जा सकता है। प्लेट्स को ऐसे बांधते हैं कि लहंगे का लुक लगे, यानी कि ऐसे फैला कर बांधते हैं। देखिए, लहंगा साड़ी जब आप पहनते हैं और अगर आपको लगता है कि आपका शरीर जो है थोड़ा भारी है और फिर भी आप लहंगा साड़ी पहनना चाहते हैं, तो आप लहंगे साड़ी का जो साथ में अटैच साड़ी का दुपट्टा होता है वो सेम कलर का हो, और अगर आप पतली हैं तो ये दोनों कलर्स, नीचे की लहंगे का कलर और ऊपर का, आप अलग अलग ले सकती हैं। लेकिन अगर शरीर भारी है तो कोशिश करें सेम कलर लें। अब आपको साड़ी पहनने के रॉयल लुक के बारे में बताती हूँ। आप जब राजरानी स्टाइल में साड़ी पहनेंगी तो किसी महारानी से कम नहीं लगेंगी। आप गौर कीजिए, मैंने भी अपना स्टाइल बदल लिया है। आइए अब आपको साड़ी के उस स्टाइल के बारे में बताती हूँ जिसे पहनकर आप किसी महारानी से कम नहीं लगेंगी। राजरानी साड़ी स्टाइल के बारे में जानते हैं ना। अलग अलग स्टाइल्स की साड़ियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और अभी जो मैं आपको लुक बता रही हूँ वो है राजरानी स्टाइल का। खास बात ये है इस साड़ी की कि आपको यहाँ पर पूरी साड़ी जो है वो ब्राइट कलर्स में दिखेगी। यानी राजरानी साड़ी की खास बात ये होती है कि आपको पिंक शेड, रेड शेड्स या फिर रेड की फैमिली से जुड़े जो भी कलर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए इस तरह का जो आप लुक देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए बहुत ही हैवी वेट इनका होता है। नाम से ही आपको दिखेगा राजरानी, और पूरा वर्क होता है। पूरी जो साड़ी होती है वो हैवी साड़ी होती है, हैवी वर्क होता है। और ये देखिए अगर आप पल्लू की बात करेंगे तो ये देखिए इस तरह से पूरे डिज़ाइन किया गया है। हाफ जो पल्लू है वो आप देखेंगे कि उस पूरे पल्ले पर काम किया गया है। एक जाल के डिज़ाइन का ये पूरा काम है। और साथ ही इसको ब्लैक आप देखेंगे कि हल्के वाइट और हल्के से ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ ये एक स्टोन वर्क दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बाकी का पल्लू देखेंगे तो इस पूरे पल्ले में भी आपको काम दिखेगा। और यहाँ पर लीफ थीम पे पूरी ये जो साड़ी है ये क्रिएट की गई है। बॉर्डर की अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बॉर्डर भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। स्टोन वर्क है ये, और ये आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। गोल्डन और सिल्वर दोनों ही लोग यहाँ पे क्रिएट होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से एक सिल्वर स्टोन वर्क है, और जिसको पूरी तरह से जो कवर किया गया है वो गोल्ड के साथ किया गया है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे बीड्स भी लगाए गए हैं, यानी कि पूरी साड़ी जो है वो एक हैवी लुक की होती है। और अगर आप यहाँ से भी अगर आप पल्ले के अलावा ये पूरा लुक देखेंगे तो आपको पूरी साड़ी एक हैवी लुक की दिखेगी। यानी कि जब आप ये साड़ी पहनेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि कोई एक बहुत रॉयल लुक यहाँ पर देता है ये साड़ी का लुक। और साथ ही साथ खास बात ये होती है कि ये आपको हमेशा हैवी रेंज की मिलेंगी। राजरानी साड़ी की खास बात ये है कि वो या तो नई दुल्हन के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं, या फिर अगर आप कोई बहुत हैवी लुक कैरी करना चाहते हैं तब आप इस तरह की राजरानी साड़ी जो है वो कैरी कर सकते हैं। चलिए अब आपको राजरानी स्टाइल पर एक खास बोनस टिप दे देती हूँ। जब आप राजरानी स्टाइल की साड़ी पहने तो ज्वेलरी जो है वो भी आपकी रॉयल लुक में होनी चाहिए। अगर आप गोल्ड, डायमंड, पोल्की नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल तो पहन सकते हैं ना। तो जितने ज़्यादा आपके बाल क्लोज्ड होंगे, आपकी मांग निकली होगी और आपने हैवी ज्वेलरी पहनी होगी, उतनी ज़्यादा साड़ी पर ये कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब दूसरे महा उपाय की ओर बढ़ते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या शादी की बात बनते बनते रह जाती है? जब लड़की के पिता, भाई या दूसरे रिश्तेदार शादी की बात करने जा रहे हों, उस समय अपने बाल खुले रखें। लाल रंग के कपड़े पहनकर अपने हाथों से उनको मिठाई खिलाएं। जो शादी की बात तय करने आए हैं या जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी शादी की बात करने लोग घर लौटकर वापस आएं, अपने बालों को तब तक खुला ही रखें। मैं आपको साड़ी के बारे में बताती जाऊं और ब्लाउज का जिक्र ना करूं तो क्या फ़ायदा। जब तक आपका ब्लाउज स्टाइलिश नहीं होगा, मैचिंग नहीं होगा, साड़ी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप में वो लुक ही नहीं आएगी। इसीलिए आपको आज के लेटेस्ट 11 ब्लाउज के डिज़ाइन दिखाने के वक्त आ गया है। अब इसको नोटिस कीजिए, कितने अमेजिंग ब्लाउजेज है ना। अब मैं एक एक करके आपको ब्लाउज का नाम बताऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी, ध्यान से देखती जाइएगा। प्रिटी प्रिंसेस, देखिए इस ब्लाउज की बैक ना बहुत ज़्यादा
सिंपल है और ना ही ज़्यादा एम्बेलिश्ड है। इस तरह के ब्लाउज़ हर तरह की साड़ी और हर उम्र की औरतों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ब्लाउज़ जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है विंटेज टच। अभी आप स्क्रीन पर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इस ब्लाउज़ का नाम है विंटेज टच। इसके बैक में लॉन्ग वर्टिकल की होल होता है। इस तरह के ब्लाउज़ प्लेन साड़ी के साथ बहुत स्मार्ट लगते हैं। तीसरा है क्वर्की कॉम्बिनेशन। देखिए अपने नाम की तरह इसका डिज़ाइन भी काफ़ी क्वर्की है। ब्लाउज़ के ऊपर के हिस्से में जो फैब्रिक लगा है उसके नीचे अस्तर नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा और ट्रायंगुलर कट इसे और ज़्यादा स्टाइलिश बना रहा है। ब्लाउजेस के नीचे साइड में इसमें 4 हुक दिए हुए हैं। अगले ब्लाउज़ का कट है ब्राइडल ब्लश। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डिज़ाइन खास तौर पर दुल्हनों के लिए बना है। शादियां हो रही है ना घर में, नोट कीजिए। इसकी बैक ओपन है, इसीलिए इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी जो है इसमें ब्राइडल चार्म दे रही है। इस तरह के ब्लाउज़ आप अपने आप को प्रो वेडिंग या पोस्ट वेडिंग फंक्शन पे पहन सकते हैं। डीप वी नेक ब्लाउज़ दिखने में बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली चिक डिज़ाइन है। ये आपको बिना रिवीलिंग एक सेंसुअल टच देता है और इसके बैक साइड में लगे बटन ऊम फैक्टर ऐड करते हैं। सिंपल वी नेक ब्लाउज़ मैक्सिमम अगर आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो रेखा जी को पहने हुए देखेंगे। इंडियन टच। इस ब्लाउज़ का नाम इंडियन टच है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। हो सकता है ये आपके पास भी हो, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी कॉमन है। इसके कोई भी इंडियन औरत सिंप्लिसिटी के साथ बोल्ड नज़र आती हैं। इसके बैक में 2 हुक हैं और ऊपर एक नॉट। केमन लागछे, खूब भालो ना अमी जानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बंगाली में बात क्यों करने लगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब मैं आपसे जिस साड़ी की बात करने वाली हूँ वो बंगाली साड़ी का ही अंदाज़ है। जी हाँ, कैसे आप पहनेंगे, कैसे इसमें A1 लगेंगे, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको दूंगी बंगाली साड़ी के बारे में। आइए अब आपको बंगाली साड़ी पर बहुत खास बोनस टिप देने जा रही हूँ। यूजुअली जब हम बंगाली साड़ी देखते हैं तो वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप डिफरेंट कलर की बिंदी लगाकर सपोज ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं आप, और फिर बड़ी सी पिंक कलर की बिंदी लगा सकते हैं। तो बजाय टिपिकल रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देने की बजाय आप डिफरेंट कलर्स के बॉर्डर वाली साड़ीज़ का भी ये लुक देकर अपनी पुरानी सिल्क की साड़ियों को अमेजिंग लुक दे सकते हैं। अब बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या बार बार आपके शादी में प्रॉब्लम आ जाती है? पूर्णिमा तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा करें। पूजा के बाद जल्दी शादी की कामना करें, पेड़ से ही कहें, और हर बार कहते हुए 108 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष का विवाह और वैवाहिक जीवन उससे सुखी रखने की कामना करें। इसमें उसका बहुत बड़ा महत्व भी है। वट वृक्ष के उपाय करने से सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। साड़ी के स्टाइल के बारे में बाद में बात, एक बार फिर ब्लाउज की बात कर लेते हैं। आपको आज के लेटेस्ट ब्लाउज बताने जा रही हूं, देखिए और पसंद कीजिए। अगला ब्लाउज है सिंपल कट। इस ब्लाउज के डिज़ाइन देखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसकी ट्रेपेजियम कट इसकी सबसे स्पेशल लुक देता है। इसका बॉटम लाइन ब्रोकेट फैब्रिक से बना है, जबकि बाकी पूरे हिस्से में नेट का कपड़ा इस्तेमाल किया गया है। अगला ब्लाउज है डीप रेक्टेंगुलर कट कवर्ड विथ नेट। ये डिज़ाइन भी सभी मॉडर्न गर्ल्स को ज़रूर पसंद आएगा, जो हैवी साड़ी पहनना पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी चाहती हैं कि उनकी लुक किसी स्टाइल स्टेटमेंट से कम ना हो। इस ब्लाउज में कट डीप है, लेकिन इसे नेट फैब्रिक से कवर किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग इस ब्लाउज के बैक में टॉप टू बॉटम तक जो बटन्स हैं वो वर्टिकल लाइन है, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अगला ब्लाउज है कॉलर नेक। इस ब्लाउज की हैवी एम्ब्रॉयडरी किसी भी दुल्हन को न्यूली वेड लड़की के लिए परफेक्ट चॉइस है। और फिर अगली बात, इसका बेयर बैक सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और बॉटम में ये नॉट जिस पर 2 लटकन भी हैं, इसे ग्लैमरस लुक दे रहा है। अगला है ब्राइडल ग्लोरी। इस डिज़ाइन को ब्राइडल ग्लोरी कहते हैं। इस डिज़ाइन जो है ये दुल्हन को बिना सेकंड थॉट के पसंद आ जाता है, झट से सिलेक्ट कर लेना चाहिए। इसके बैक साइड में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स हैं वो जितनी हेविली एम्बेलिश्ड चीज़ हैं उसमें उतनी ज़्यादा एक अच्छा सा एक रॉयल टच दे रही हैं। आखिरी ब्लाउज का पैटर्न है पर्ल लव। जिन्हें अपनी बैक नहीं दिखानी है या जो स्किन शो करने में थोड़ा शाय हैं, उनके लिए पर्ल लव डिज़ाइन। इनमें आपकी पूरी बैक
साइड से नेट फैब्रिक से कवर्ड है और इस पर हैवी पर्ल डिज़ाइन बना है, जिसे आप किसी भी सिंपल साड़ी के साथ पहन सकती हैं। अब इतनी बात हो ही रही है तो चलिए आपको मार्केट में ब्लाउज के लेटेस्ट डिज़ाइन भी दिखा देते हैं। आज आपको दिखा रही हूँ 5 ऐसे ब्लाउज़ जो सबसे ज़्यादा जिनके डिज़ाइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन हैं। तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये ब्लाउज़ दिखाना चाहूँगी। ख़ास बात इस ब्लाउज़ की ये है कि आपको ये शेडेड में मिलेगा और एक बहुत ही अगर कहें कि सिंपल येट क्लासिक लुक इसका देगा। सिंपल इसलिए क्योंकि कलर्स जो हैं वो बहुत लाइट रखे गए हैं। वाइट कलर आपको यहाँ पे दिखेगा और दोनों कॉर्नर्स में आपको यहाँ पर पीच कलर दिखेगा, जो कि मर्ज किया गया है पर्ल लुक के साथ। पर्ल भी आप देखेंगे अलग अलग तरह का यहाँ पर है। वाइट आपको पर्ल दिखेगा और साथ ही साथ गोल्डन कलर के स्टोन्स भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। स्लीवलेस ब्लाउज़ है और ख़ास बात इसकी ये है कि इसको आप अगेन मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये वो ब्लाउज़ हैं जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लुक जो है वो आप देखेंगे कि सिल्वर का यहाँ पर वर्क दिया गया है। नीचे अगर आप इसका बॉर्डर देखेंगे और इनफैक्ट ऊपर भी अगर आप इसकी स्लीव्स देखेंगे तो उसको भी हैवी रखने के लिए, एक हैवी लुक देने के लिए स्लीव्स को भी पूरा सिल्वर स्टोन लुक के साथ यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ग्रीन कलर का जो मैं आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, ये भी एक सिंगल कलर है जिसको आप कैरी कर सकते हैं किसी भी गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज लुक की साड़ी के साथ। राजस्थानी स्टाइल के ब्लाउज़ हमेशा से ही इन है और इसके साथ जो नेक दिया गया है वो देखिए, वो भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको बैक लुक दिखाऊं तो ये देखिए, एक डीप नेक इसके साथ है और इसके अलावा देखिए पीछे डोरी का एक लुक हमेशा से ही राजस्थानी लुक में खूबसूरत माना जाता है। इसके अलावा अगर आपने थोड़ी सी साड़ी सिंपल ली है लेकिन आप चाहते हैं कि ब्लाउज़ से एक पूरा लुक क्रिएट हो, तो ये देखिए बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ ये है। और इस पीस की खास बात ये है कि ये आपको बेस कलर जो होगा वो ब्लू होगा और इसको पूरा एक हैवी लुक दिया गया है, एक जाल लुक यहाँ पर आपको दिया गया है और इसमें आपको गोल्डन और सिल्वर दोनों ही तरह का लुक यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और इसके अलावा बात करें अगर पूरे लुक की, तो यहाँ पर आपको पूरा एक हैवी लुक के साथ साथ बैक अगर देखेंगे तो ये देखिए एक बहुत खूबसूरत बैक यहाँ पर दी गई है। ये देखिए इस तरह का ओव्यूल शेप का ये बैक है और यहाँ पर आपको अगेन डोरी स्टाइल रखे गए हैं, जिससे एक लटकन स्टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसके साथ कोई भी सिंपल साड़ी पहनेंगे, चाहे वो ब्लू की हो, सिल्वर हो, गोल्डन हो, बहुत खूबसूरत लगेगा और सिर्फ ब्लाउज से ही आप एक बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे आज के चौथे महा उपाय की। लड़के की शादी अगर पक्की नहीं हो रही है, लड़की नहीं लड़के की, तो लड़कों को शादी में अगर प्रॉब्लम आ रही है दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ रेगुलरली करना है। किसी दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, माँ से क्षमा मांग लीजिएगा, लेकिन इसका पाठ करने से काम बनेगा। और रोज़ सुबह नहाने के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के आगे लाल फूल चढ़ाकर पूजा करें। इस उपाय से जल्दी शादी होती है और जीवन साथी के साथ अच्छे हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स रहते हैं। हम एंटरटेनमेंट की बात तो करेंगे लेकिन बाद में, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं, हैप्पी एंड प्रॉस्परस करते हैं। तो कल क्या करें मेष राशि के लोग, आज ही जानिए। मेष राशि के लोग काम में घर वालों की कल मदद लें, आपका काम जल्दी सॉल्व होगा। लक साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल एक छोटा सा चाहे तांबे का टुकड़ा और साथ में गेहूं का दान किसी गरीब को करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। कर्क राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें आप, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 79%। सिंह राशि के लोग लाल धागा गले में पहने, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कन्या राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। तुला राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 76%। वृश्चिक राशि के लोग शिव जी की उपासना कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। धनु राशि के लोग गलत काम करने से बचिए, लक साथ दे रहा है आपका 51%। मकर राशि के लोग ससुराल से संबंध बिल्कुल ना बिगाड़ें, किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कुंभ राशि के लोग चमड़े का यानी कि लेदर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 55%।
मीन राशि के लोग, सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। अब हम बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या आप शादी में देरी नहीं चाहते, छठ मंगनी पट ब्याह चाहते हैं? मंडे के दिन 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल, 1.25 लीटर दूध किसी ज़रूरतमंद को मंदिर में 5 मिनट रखकर पाठ करने के बाद दीजिए। ये उपाय तब तक करना चाहिए जब तक कि आपकी शादी तय ना हो जाए। यकीन मानिए, शादी की बात उपाय शुरू करते ही पक्की हो जाएगी। आप जानते हैं, परसों जया पार्वती व्रत है, सावन का पहला बड़ा व्रत। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उपाय, क्या करना है, कैसे करना है, आपको दूंगी। लेकिन कल, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, कल का शो ज़रूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।